देखिए 16 भाई सुन लो भाई। हाँ सर अभी दोबारा मत करना भाई, अभी कर लेना जो करना। ठीक है ना। 16, 17, 18 अप्रैल 2026 को जो हमारा बजट सत्र था उसको एक्सटेंड करके स्पेशल सिटिंग की परमिशन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने दी। उसके तहत 16 अप्रैल को हम लोकसभा में एक अमेंडमेंट लेकर के आए जिसको हम कहते हैं 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत हमारी लोकसभा की सीटें बढ़नी थी। जो एग्जिस्टिंग सीट थी उसके जस्ट 50% एंड अबाउ एक फॉर्मूला था जिसके तहत सीटें बढ़नी थी। और जब जो बढ़ी हुई सीटें और एग्जिस्टिंग सीटों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही थी वो 815 आ रही थी। अभी वर्तमान में 543 हमारी लोकसभा की सीट है। 272 की हम बढ़ोतरी कर रहे थे, 815 आ रही थी। और 815 का हम तब 33% निकालते हैं तो वो 272 आता है। तो 272 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती। ये संविधान का संशोधन था, ये संविधान का संशोधन था। और 2029 के बाद जितने भी विधानसभाओं के चुनाव होने वाले थे उनमें भी इसी फॉर्मूले के तहत विधानसभाओं की सीटें बढ़ने वाली थी। और उसके साथ एक दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में चूंकि वो विधानसभा है और वो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए पहले वाला जो अमेंडमेंट था वो मेरे मंत्रालय लॉ एंड जस्टिस का था। दूसरे वाला अमेंडमेंट गृह मंत्रालय का था, मतलब गृह मंत्री जी का अमेंडमेंट था वो। और एक तीसरा बिल था जो मेरे मंत्रालय से संबंधित था जिसको हम परिसीमन बिल कहते हैं, विधेयक, डीलिमिटेशन बिल। वो डीलिमिटेशन जो बिल है उसके तहत ये प्रावधान है कि चीफ जस्टिस जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी एक को नामित करते हैं। उसमें प्रावधान है बिल में कि या तो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को भी नामित करें भी ये रहेगा, वो तो चेयरमैन होता है। और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, दोनों में से एक होता है, वो भी नामित कर सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, नहीं तो एक इलेक्शन कमिश्नर, उनके दो और हैं साथ में, उनमें से किसी एक को रख सकते हैं। और जब वो राज्यों में जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसका मेंबर होता है। 5 MP उस राज्य के एसोसिएट मेंबर होते हैं, 5 MLA उस राज्य के MLA और MLC एसोसिएट मेंबर होते हैं। यही प्रावधान जब जब डिलिमिटेशन हुआ है इस देश में तब तब रहा है। और इसी प्रावधान के तहत ही हम बिल लेकर के आए थे। और ये विपक्ष के लोगों ने विशेष करके अलग अलग स्टैंड लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी स्टैंड बदल दिया, वार्ता करी तब तो अलग बात थी, बोला ठीक है। और जब चर्चा में आया तब कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, तो वो तो संविधान में प्रावधान ही नहीं है। एक मिनट, उसके बाद DMK ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कोई नुकसान नहीं होगा, जो ताकत आज है, मैंने भी कहा जो ताकत आज है वही ताकत बनी रहेगी दक्षिणी राज्यों की। और किसी ने कोई स्टैंड लिया, किसी ने कोई स्टैंड लिया, और महिलाओं को अधिकार जो मिलने वाला था लोकसभा और विधानसभाओं में उसको गिरा दिया। गिराने के बाद वो जश्न मनाने लगे। आश्चर्य हुआ हमें कि भाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था। 1927 से ही महिलाएं प्रयास कर रही थी। इस देश में 1927 में पहली बार एक पुणे में वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई राष्ट्रीय स्तर की, उसमें प्रस्ताव पास किया। आजादी के बाद जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तब इसमें बहस हुई। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तब भी ये विषय था। अब जब अधिकार मिल रहा था तब उन्होंने मातृशक्ति के विरोध में मत किया, और मत करने के बाद वो जश्न मनाने लगे।
हम उसकी घोर निंदा करते हैं। खड़गे जी ने मोदी जी को जिस तरीके से आतंकवादी कहा। एक मिनट ये अलग विषय आ गया, ये अलग विषय आ गया। आप क्या पूछ रहे हो? मंत्री जी, बात यह तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो जाति जनगणना थी इसके बाद से अगर नारी शक्ति में लाते तो बेटर था। हमने क्या उनको समझाने की उस समय भी कोशिश की, और आप भी जब आवे तो प्रश्न करना। वो कह रही है कि 2023 के बिल को लागू कर दो। 2023 के बिल में ही प्रावधान है सेंसस, और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, तो उसी का ही तो अमेंडमेंट लेकर के आए थे। मंत्री जी आपत्ति है? मंत्री जी नहीं, उनको आपत्ति नहीं थी। मातृ शक्ति को जो हक मिलने वाला था उसके खिलाफ काम किया उन्होंने। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं ना, आप कुछ। हाँ, बोल। सर, कानून मंत्री हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। अब जबकि आपको पता चल गया, सरकार को पता चल गया कि वो लोग तैयार नहीं है डिलिमिटेशन पे, तो क्या डिलिमिटेशन तो होगा भाई साहब। वो ठीक है, डिलिमिटेशन जब होगा अपने तरीके से, लेकिन महिलाओं को 33% मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या, आपकी सरकार मैं कटिबद्ध है। हाँ, कटिबद्ध। 543 में से नहीं दिया जा सकता, इसको उसी में तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना साहब। हाँ, अगर इसमें इसी उसमें ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, हमें अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, बिल है ना वो तो। एक मिनट, अरे नहीं, अरे सुनो तो सही, अरे एक मिनट सुनो, आप मैं बता रहा हूँ। 543 को लागू करने के लिए भी तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कहाँ तैयार है? तैयार नहीं है, नहीं है तैयार नहीं है वो कह रहे हम किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं लाने देंगे और डिलिमिटेशन नहीं बनाने देंगे। वो भी डिलिमिटेशन एक्ट के साथ आएगा, वो भी डिलिमिटेशन एक्ट के साथ आएगा। वो तैयार नहीं है, वो महिलाओं के विरोध में बोल रहे हैं जी, वो महिलाओं के विरोध में बोल रहे हैं, तैयार नहीं है वो। ममता जी कह रही हैं बंगाल में कि हम जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे। वो तो अभी पता चलेगा, बंगाल का रिजल्ट आएगा। ममता जी की सत्ता जारी है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहना, और वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, हम घोर निंदा करते हैं। खड़गे जी को माफी मांगनी पड़ेगी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।